नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। पीन बीज कफ शास्त्र पावकः ग्रंथि रुग व्रण दरिद्र जामय वीर शैव गण भैरवादि भीतिमाशु कुरुते धरासुर। मंगल के बारे में कहा गया है कि अंड वृद्धि कफ शस्त्र तथा अग्नि द्वारा पीड़ा, फोड़े, फुंसी आदि गांठों के रोग, व्रण, दारिद्र्य के कारण उत्पन्न हुए रोग तथा शिव के गण भैरव आदि देवताओं की तरफ पीड़ा, ये सभी के सभी मंगल से प्राप्त। और आप और हम चर्चा कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, उनसे उत्पन्न हुए रोगों के बारे में। और आप सुन रहे हैं हमारा रत्न स्वरूप मुक्ति। तो आज का जो विषय मैं चयन करना चाहूँगा उनमें कुछ एक मंगल की और बीमारियों को हम लोगों ने यहाँ पर लेने का प्रयास किया है, इसकी और थोड़ा ध्यानाकर्षण करने का प्रयास किया है। और वो कुछ बीमारियाँ इस प्रकार हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार जलने का शिकार होता है, चोट का शिकार होता है, तो इसके पीछे कौन हो सकता है? जी हाँ, सांसारिक परिवेश में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ किसी न किसी जगह पर अगर मान लीजिए आग का सामीप्य होता है और कुछ लोगों के जलने की संभावना बढ़ी हुई होती है, तो उनसे जलने की अनेकानेक घटनाएं जीवन में होती रहती हैं। सामाजिक और मानसिक परेशानियां ही इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी होती हैं। त्वचा में आवश्यकता से अधिक ताप यदि लग जावे, अग्नि के प्रभाव में आने के कारण या भाप के प्रभाव में आने के कारण या फिर गर्म द्रव्य के पास में आने के कारण या गिरने से जो है त्वचा कहीं जल जाने से त्वचा जल जाती है, तो त्वचा काली पड़ जाती है और फफोले आदि हो जाते हैं। आग से जलने की 3 अवस्थाएं सामान्य तौर पर देखी गई हैं। प्राथमिक अवस्था यानी आपको थोड़ी सी जलन हुई है, वो जो प्रभावित क्षेत्र है वो लाल हो जाता है, लालिमा उसके ऊपर आ जाती है, उसको फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। सेकंड डिग्री बर्न का मतलब हो गया कि यदि आप लोगों के या कोई किसी को भी जिसके साथ भी ये दुर्घटना घटित हुई, उसके लाल के साथ साथ में कुछ फफोले भी पड़ गए। उस अवस्था में अंदर लाल फफोले हो जाना और कुछ जगहों पर त्वचा का फटना भी दिखता है। तीसरी अवस्था हमारी जो होती है वो होती है जलन की अवस्था। उसमें त्वचा के नीचे एक अजीब प्रकार का द्रव्य आ जाता है और वो मांसपेशियों को प्रभावित करता है। और इससे भी खतरनाक अवस्था में चले तो वो होती है हमारी चतुर्थ अवस्था। बहुत गंभीर अवस्था है और जिसका प्रभाव शरीर के अंगों में गहराई तक जलन को दर्शाता है। असीम दर्द महसूस होता है, प्रभावित क्षेत्र का काला पड़ जाना इसमें संभावित है। अच्छा, और इसकी जो जलन है, इसका जो दर्द है वो बहुत ही महसूस करने वाले के लिए बहुत खतरनाक होता है। ऐसी अवस्था में यदि रोगी को दर्द होना तो है ही स्वाभाविक, एक दिल का जो धक्का बन जाता है, इसके अंदर शॉक में चला जाता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, लड़ने की क्षमता भूल जाता है, तो रोग और गंभीरता पूर्वक बढ़ जाता है। इस अवस्था में विषाणुओं का भी प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। रोगी को अतिशीघ्र यहाँ पर चिकित्सा दिलवाने की आवश्यकता बनती है। ज्योतिष के आधार पर जलन के लिए उत्तरदायी ग्रह मंगल ही है। अब मंगल ग्रह का शनि तथा राहु से कंबस्ट होना और पहले, दूसरे, तीसरे और 9वें घर में स्थित होना जलने की दुर्घटनाओं को और अधिक बढ़ा देता है। दुर्घटना के चलते फिरते आमोद प्रमोद की अवस्था में कभी भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। 8.25 रत्ती का मूंगा इसमें अनामिका में पहनाना होगा ताकि इस रोग की उग्रता को कम करने में आपको सहायता। रोगी को शीघ्र लाभ पहुंचाने के लिए उसको अधिक से अधिक जहां तक हो सके लाल कपड़े पहना, उससे जल्दी प्रभाव पड़ेगा। चलिए चर्चा कर लेते हैं ग्रंथि ज्वर की, ग्लैंडुलर फीवर की। युवकों में वैसे बेसिकली बीमारी जो है वो अधिक पाई जाती है। इस रोग में रोगी के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की WBC की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण रोगी को बुखार आ जाता है, लिम्फ ग्रंथियां सूजन में आ जाती हैं, गले में दर्द होने लग जाता है और रोग 4 से 14 दिनों में परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। पता है, इस रोग का कारण भी सदोष मंगल की उपस्थिति ही है। रोगी को मूंगा 5.25 रत्ती का अनामिका में धारण करवाना चाहिए।
और भुजा में लाल पट्टी बांध दें। कौन सी भुजा? दाहिनी भुजा में। गेनोरिया, सुजाग, यह रोग सामान्यतया स्त्री पुरुषों में एक विशिष्ट प्रकार के विषाणु गोनोकोकस के कारण गुप्तांगों में होता है और जिसका कारण गलत प्रकार से लैंगिक व्यवहार होता है। इस रोग में रोगी को पेशाब करने में दर्द होता है और गुप्तांग में पस पड़ जाता है, गुप्तांगों में सूजन आ जाती है। ये रोग का कारण सप्तम स्थान में स्थित मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाने के कारण होता है। 8.25 रत्ती का मूंगा अनामिका में धारण करवाएं, इससे काफी आराम होता है और रोग के शमन में सहायता मिलती है। और एक अधिक बहुत सामान्य जो हमारी बीमारी है वो है गम बॉयल्स, दांतों में मसूड़ों में सूजन। दांतों की जड़ों में सड़ांध के कारण मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इन अन्य प्रकार की भी मुख गुहा में जूठन के कारण भी ये रोग सूजन पनपा देता है। तो जो मंगल के कारण ही दोषयुक्त होने के कारण ही परिणाम है। मूंगा 5.25 रत्ती प्रमाण का अनामिका में धारण करवाएं, इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। हे फीवर, परागस ज्वर कहते हैं इसको। इस रोग के दौरान आंखों तथा नाक में सूजन हो जाती है और हल्का हल्का सा बुखार भी रहता है। नींद उड़ी रहती है और शरीर का वजन लगातार गिरता जाता है। ऐसी अवस्था में आपको पुनः मंगल को शुद्ध करने की आवश्यकता है या उसके दोषयुक्त प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। 5.25 रत्ती का मूंगा अनामिका में धारण करवाएं, इससे अवश्य लाभ होगा। तो ये थे हमारे कुछ प्रचलित रोग जो कि मंगल के दूषित होने के कारण या फिर उस पर किसी न किसी प्रकार की खराब दृष्टि होने के कारण आपके जीवन में आपसे रूबरू होते हैं। इनको कम किया जा सकता है, इनके प्रभाव को, इनकी पीड़ा को कम किया जा सकता है यदि साइंस की सहायता ली जाए। साइंस की सहायता हम लोग लेते ही हैं, एलोपैथी के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, होम्योपैथ के जरिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और पद्धतियां भी हैं जिन पर विश्वास धीरे धीरे ही सही अवश्य आएगा। आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक एपिसोड रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।